ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड से कल जो है यहाँ तक हो गया था। बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम पस प्रेम सुबानी। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कि मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज की भी जो सर्व गुणों की खानी है। मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग यश पावा। यद्यपि साधु चरित कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोषों को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जग तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र है, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। उसमें विधि और निषेध की जो कथा है वही कलयुग के पापों का नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। वट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ दे सद फल प्रगट प्रभाव। वह अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। सुनि समुझई जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहाई चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। सुनियाश्चर्य करई जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा पपीहा और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनी निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। नारद वाल्मीकि और घटयोनी अर्थात कुंभज ऋषि ने
अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी कही, अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगत के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, थलचर और नभचर हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबका भला हो। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगदि मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिन सत्संग के ज्ञान नहीं होता है और वह बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फूल फल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसि कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगति परहि, फणिमणि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संगत को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विद हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वड़िक मणि गुण गण जैसे। सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि, कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे साग बेचने वाला मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को अधिक, वैसे ही संत सरल चित्त जगत हित, जान सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दे। बहुरी बंद खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। फिर मैं उन दुष्ट जनों के सच्चे भाव से वंदना करता हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाएं अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। इस श्री बालकांड का ये संत समाज के गुण की वंदना जो है आज हो चुकी है। कल दुष्ट जनों की वंदना, दुष्ट वंदना बालकांड में, बाकी कल की चौपाई को आगे लेके चलेंगे। आज का इतना ही। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।